शादी के बाद औरतों की फैलती कमर की तरह ही आजकल तलाक का रुझान भी फैल रहा है। तो इसी टॉप ट्रेंड को फॉलो करते हुए जोहरा को भी तलाक हो चुकी है और वो हमारे मुआशरे की अच्छी अकदार की तरह ही कहीं गुम भी हो गई है। और जब ये बात मूसा को पता चलती है तो वो सोचता है कि काश जोहरा का नाम शुगर होता तो उसे जहांगीर तरीन के गोदाम से बाजियाब तो करवा सकता था। जाते जाते मूसा ये वादा करता है कि जोहरा को ढूंढ लेने के बाद ही वो राहत के साथ बैठेगा, जिस पर राहत भाई काफी परेशान हो गए हैं। अगले सीन में तोकीर को उसका जेल फेलो सारंगा की बदमाशी के किस्से बढ़ चढ़ कर सुनाता है, जिसे सुनकर तोकीर का नया नवेला वजूद टूट जाता है। सीन के आखिर में लोंडा बताता है कि वो तोकीर के साथ एक्स्ट्रा का रोल कर चुका है। तब मुझे पता चलता है कि ये लोंडा अपनी एक्स्ट्रा ओवर एक्टिंग की वजह से ही हमेशा एक्स्ट्रा ही रहेगा। अगले सीन में फैजी जेल में तोकीर से मिलने आता है, जहां तोकीर फैजी से नाराज भाभी की तरह गिले शिकवे करता है और फैजी भी चुगलखोर नंद की तरह जोहरा की तलाक की खबर सुनाकर तोकीर को फिर से सेट कर लेता है। अगले सीन में मूसा शहरयार की तलाश में उसके घर आता है, लेकिन वहां शहरयार तो मिलता नहीं। तो मूसा गार्ड को ही चपेड़े चपूड़े मारकर अपनी मर्दानगी दिखा देता है। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी कि जैसे नज़ले में नाक नीचे की तरफ बहती है, उसी तरह ही पाकिस्तानियों की बदमाशी भी अपने से नीचे पर ही निकलती है। वैसे ये बात है भी सही, क्योंकि कोई पागल ही होगा जो अपने से स्ट्रॉन्ग के साथ पंगा लेकर अपनी पसलियों में ठुड्डे छुड्डे खाए। अगले सीन में जोहरा होश में आती है और हमारी लड़खड़ाती हुई मईशत की तरह चलकर बाहर की तरफ जाती है, जहाँ फैजी और उसकी बीवी जोहरा का इस्तेमाल करके अमीर बनने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। इस मौका पर हमारी ऑडियंस समझती है कि शायद जोहरा ने सब कुछ सुन लिया है, लेकिन जोहरा भी पाकिस्तान के बिकाऊ मीडिया की तरह ही बहरी हो चुकी है और आते ही टीवी लाउंज में एक दफा फिर अपने गिरे हुए करदार की तरह गिरकर बेहोश हो जाती है। अगले सीन में मूसा के बाएं हाथ जैसा दोस्त अपनी प्लानिंग बिल्कुल वैसे ही बताता है जैसे पाकिस्तानी वजीर पेपर पर पाकिस्तान की तरक्की की शरह बताते हैं। वो बताता है कि उसने अपने सारे पुंडर दोस्तों को अपनी अपनी सेटिंग छोड़कर सिर्फ जोहरा की पुंडी करने पर लगा दिया है। और ये सब सुनकर मूसा खुशी से अपने दोस्त को जादू की जप्पी देकर उसका सीना साड़ देता है। अगले सीन में एक दरगाह में मौलवी साहब हवस के बहुत ही गहरे और वसी मजमून पर अपना जाती तजुर्बा बयान कर रहे होते हैं कि वहीं एक ठर्किस्तान का परमानेंट नेशनल मौलवी साहब से सवाल करता है कि हवस और मोहब्बत में आखिर क्या फर्क है। इस सवाल के जवाब में मौलवी साहब कहते हैं कि पुत्र, जिस तरह का तेरा मुंह है तू सिर्फ हवस ही कर सकता है, मोहब्बत का और तेरे मुंह का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। इसलिए अगली दफा अपनी डस्टबिन से भी ज्यादा गंदी जुबान को बंद रखना। अगले सीन में सकीना झूले पर लेटी हुई है और पाकिस्तानी अवाम की तरह खुली आंखों से सपने देख रही है कि कैसे कुछ ना करके अमीर बना जाए। तो तभी उसकी सास उससे पूछती है कि आजकल ईसा तुम्हारे पास नजर नहीं आता। तो सकीना जवाब में कहती है कि उन्होंने भी कौम और मुल्क की हिफाजत की खातिर पबजी के महाज पर अपने फराइज अंजाम देने शुरू कर दिए हैं, जिसे सुनकर सास का सर फख्र से बुलंद हो जाता है। अगले सीन में तोकीर फैजी को मूसा पर बिल्कुल वैसे नजर रखने का कहता है जैसे कोई ठरकी लौंडा बाकायदगी से कॉलेज की छुट्टी के वक्त लड़कियों पर रखता है और साथ साथ ये हुक्म भी देता है कि वो एक फसादी फुप्पो की तरह मूसा को शहरयार के खिलाफ कर दे। तोकीर से हिदायत लेने के बाद फैजी पाकिस्तानी रुपये की तरह लैला के ऑफिस में गिरता है और उसे माफी मांग लेता है। लैला भी उसे ये सोचकर माफ कर देती है कि कभी फैजी ने भी उसका साथ दिया था। अब किस किस्म का साथ दिया था ये तो लैला नहीं बताया। उसी वक्त मूसा भी लैला के दफ्तर में आ जाता है और फैजी मौका पाकर मूसा को किसी चुगलखोर कछुए की तरह शहरयार के खिलाफ चुगली लगा देता है। अगले सीन में महंगाई कम होने की उम्मीद की तरह जोहरा की होश भी आ जाती है, लेकिन इस दफा फैजी की बीवी जोहरा को डरा देती है कि अगर तुम बाहर निकली तो तुम्हें मार दिया जाएगा। बंदा पूछे जोहरा ना हो गई कहीं की लेडी डियाना हो गई, जिसको मारने के पीछे सारे पड़े हुए हैं। मूसा भी पाकिस्तानी अवाम की तरह कानों का बहुत ही कच्चा है, इसलिए वो फौरन ही फैजी पर यकीन कर लेता है और उसे यार की लोकेशन ढूंढने का तरला डाल देता है। मूसा चूंकि पेट का भी बहुत ही हल्का है, इसलिए वो अपनी और फैजी के बीच होने वाली सारी बातों की उल्टी अपने दोस्त के साथ कर देता है और तभी फैजी का फोन आ जाता है। तो दोस्तों ये थी वो सारी कहानी जो रक्से बिस्मिल की पिछली किस्त में दिखाई गई थी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो सब्सक्राइब के बटन को अपने दिल में मौजूद जज्बातों की तरह जोर से दबा दें ताकि हमारी भी कुछ हौसला अफजाई हो जाए।